हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली में सभी अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। अब आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारिका द लाइफ डिज़ाइनर में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है हाउ टू हील योर रिलेशनशिप्स। आप अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे हील कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो हमें समझ नहीं आ रहा है हमें कैसे ठीक करना है उस रिलेशनशिप को, या उस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और उसको हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है लेकिन हमें समझ नहीं आता हम उसे कैसे ठीक करें, या फिर और भी कई रीज़न होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी रिश्ते को ख़राब होने में, और हमें समझ नहीं आता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन अवर लाइफ। तो आज जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने किसी भी रिलेशन को हील करने के लिए, चाहे फिर वो मॉम डैड का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, फैमिली में कोई फ्रेंड्स का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिलेशन, बच्चों से आपका हो, किसी भी रिलेशन को। देखिए, इस लाइफ में ना कुछ भी विदाउट रीज़न नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपसे टकर जाता है या कोई आपको ऐसा मिल जाता है जिससे आपकी एनर्जी नहीं मैच करती, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि किसी से आप पहली बार ही मिलते हैं और आपका उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और किसी से आप मिलते हैं लेकिन आपको एक अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। समहाउ यू फील कि पता नहीं क्या है ऐसा, इस पर्सन से मैं जब भी मिलता हूँ या बात करती हूँ मुझे ना अच्छा नहीं फील होता। एक्चुअली में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उस पर्सन से मिले हुए होते हैं। ये सब हमारे पास्ट बर्थ की वजह से होता है। वी ऑल आर सोल्स, वी नेवर डाई। हमारे इस जन्म में भले ही हमने उस पर्सन को पहली बार देखा हो लेकिन समहाउ हमारे ओल्ड बर्थ में भी हम उस पर्सन से मिल चुके होते हैं। और ऐसे ही नहीं कोई किसी को आके परेशान करता, ऐसे ही नहीं कोई किसी को तंग करता। तो जब हम ये समझ लें कि हाँ कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने उस एनर्जी को तंग किया हो, उस एनर्जी को मैंने कभी परेशान किया हो और वो अब अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में आके मुझे इस तरीके से परेशान कर रही है। कई बार हम देखते हैं ना कि हम ऐसे लोगों से मिल लेते हैं और अचानक से हमारा उनसे झगड़ा शुरू हो जाता है, हमें फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने किसी ना किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, या हमारा कोई कर्मा, बैड कर्मा हमारे पास से हमारे साथ चला आ रहा होता है जिसकी वजह से हमें यहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब एक काम करते हैं, अब इन सब चीज़ों को कैसे हील करें। चलो हमें समझ आ गया, हम किसी से मिले, हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, पहले बहुत अच्छा था, अचानक से ख़राब हो गया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एब्यूजिंग शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, और समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो पर्सन हमारे साथ में, चाहे वो कोई भी हो। कई बार ऐसा होता है कि माँ बेटे होते हैं लेकिन माँ बच्चों के बीच में भी रिलेशन अच्छा नहीं होता। कई बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत गलत बोलते हैं और कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत गलत कर देते हैं। कई भाई बहनों में नहीं बनती है, कई फ्रेंड्स में नहीं बनती है, झगड़ा हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं होता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ये आता है कि हमें अब उस रिलेशनशिप को ठीक करना है या नहीं करना है। पहला रीज़न, क्या आप इस रिलेशनशिप को क्यों हील करना चाहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। क्या आप इसलिए हील करना चाहते हैं कि वो पर्सन आपको आके सॉरी बोले, आपको आपके आगे आगे हाथ जोड़े? अगर ये रीज़न है तो प्लीज़ ये हीलिंग टेक्निक मत कीजिएगा, क्योंकि इस रीज़न से अगर आप करेंगे, यूनिवर्स को अगर आप ये इंटेंशन देंगे कि वो पर्सन आपसे आके सॉरी बोले, तो यूनिवर्स आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा। ये हेल्प कर भी देगा तो वो और उस रिलेशन को वर्स्ट कर देगा। हाँ, अगर आपकी इंटेंशन उस रिलेशन को अच्छा करने की है और उस रिलेशन को पॉजिटिव बना के उस रिलेशन को कंटिन्यू करने की है तो डेफिनेटली आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिए जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है ना तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है, भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं। वो जानते हैं कब आप कोई भी काम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करेंगे ना, यूनिवर्स आपको 100 गुना ताकत देगा उस काम को करने की। हाँ, अगर आप बुरी इंटेंशन के साथ भी करते हैं तो यूनिवर्स हेल्प करता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, बट उसके लिए आपका एक बैड कर्मा क्रिएट हो जाता है। फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जाके शायद फिर आपको उसके लिए कोई भुगतान करना पड़े, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपके इस बर्थ में ना मिले, आपका वो कर्मा नेक्स्ट बर्थ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने आप को कर्म बंधनों से भी मुक्त करना होता है। और अगर चाहते हैं आप कि वो एनर्जी के साथ आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉस से हमारे ऑफिस में नहीं बन रही होती, हमें समझ नहीं आता यार पता नहीं क्यों मेरी नहीं बनती है मेरे बॉसेस के साथ में या मेरे बॉस के साथ में। उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी वाइब्रेशन उसकी वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, कि कभी ना कभी हो सकता है मैंने उन्हें तंग किया हो और वो आज आके मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते। तो आप क्या कीजिए, यूनिवर्स से आँख बंद कीजिए, आप यूनिवर्स के पास बैठिए, बात कीजिए यूनिवर्स से। आप इस टेक्निक को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन में बैठिए, 5 या 6 ब्रीथ आप लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, कम से कम 3 ब्रीथ लॉन्ग ब्रीथ लीजिए। उसके बाद में
अपने आप को पीस ऑफ माइंड स्टेट में लाइए। किसी भगवान का नाम लीजिए और अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं एक पीसफुल सोल हूँ। ऐसा बोलकर आप उस एनर्जी को अपने सामने बिठाइए। आप उस एनर्जी को बिठाइए और उस एनर्जी से बात कीजिए। उस एनर्जी को बोलिए, हेलो, देखो मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ कब क्या गलत किया, कौन से जन्म में किया, कब किया, मुझे नहीं याद है मेरी किस गलती की सज़ा मुझे इस जन्म में तुमसे मिल रही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी हर गलती के लिए। प्लीज़ मैं आज तुमसे सॉरी बोलती हूँ और प्लीज़ इस माफ़ कर दीजिए मुझे और प्लीज़ अपना रिश्ता मेरे साथ अच्छा कीजिए। मैं अब तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करती हूँ जैसे भी आप हो। मुझे हमारा रिश्ता अच्छा करना है एंड आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आप उस एनर्जी के साथ डेली ऐसा 5 मिनट नहीं, हार्डली आप 2 मिनट भी बात कर लेंगे ना। एक होनोपोनो प्रेयर होती है, इस एनर्जी को बैठाकर आप ये प्रेयर भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप उस एनर्जी को सिर्फ ये बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इमेजिन कीजिए कि उस एनर्जी ने आपको माफ कर दिया और वो कह रही है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इस माफी के लिए ही तो बैठी थी, मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझसे माफी मांगो जो तुमने मेरे साथ गलत किया था। तो आप भी उसे बोलिए कि ठीक है, मैंने आपके साथ के पास्ट में गलत किया था, अब जो हमारे बीच हुआ मैं भी आपको माफ करती हूँ। जो भी हमारे बीच हुआ मैं आज इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ और हमारे रिश्ते को पॉजिटिवली आगे लेके जाना चाहती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे और उस एनर्जी को रिकॉल कीजिए और उसको देख के स्माइल पास कीजिए और आप देखेंगे वो एनर्जी भी आपकी तरफ आपको देख के स्माइल पास करेगी। स्माइल पास करे तो प्लीज़ हैंडशेक कीजिए और हग कीजिए और बोले थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच, मैं इसी माफ़ी के लिए बैठी थी। अगर आज हमें माफ़ी मिल गई, थैंक यू सो मच, आज से हमारा रिश्ता अच्छा हो रहा है। और ऐसा करके आप मेडिटेशन से बाहर आ जाइए और उस एनर्जी को प्यार से बाय कीजिए, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप इस चीज़ को लगातार 21 दिन तक कीजिए, देखना वो एनर्जी आपके पास बहुत पॉजिटिव तरीके से आएगी, वो आपसे बात करेगी और अच्छे से बात करेगी, क्योंकि रिलेशनशिप यूनिवर्स में हील हो गया, सोल लेवल पे हील हो गया। और अगर आपने सोल लेवल पे माफ़ी मांग ली ना, इट मीन्स वो एनर्जी भी कूल एंड काम हो जाएगी। और जब भी आप उस एनर्जी के बारे में सोचे, एक बात और ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आपने अभी माफ़ी मांग ली, अभी आपने सॉरी बोल दिया और बाद में फिर उसके लिए गलत गलत सोचे जा रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया, प्लान है। आप जब भी उस एनर्जी के बारे में सोचें, उस पर्सन के बारे में सोचें, हमेशा उसको लव वाइब्रेशंस भेजें। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी दिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर रिलीजिंग माई कर्मा। देखिए, कोई भी बैड इंसिडेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उसके लिए एक आभार व्यक्त कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसको बोलिए थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, जब भी आप उस एनर्जी से माफ़ी मांगेंगे, आप जब उसे थैंक यू बोलेंगे मुझे माफ़ करने के लिए और आज से हमारा जो कर्मा है वो अच्छा हो रहा है, आप जब ऐसा करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी। आपको इस बीच में उस एनर्जी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आपने उनको सोल लेवल पे सॉरी बोल दिया है या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपको ये सब उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में चली जाएंगी और यूनिवर्स में जाते ही वो एनर्जी भी कूल एंड काम हो जाएगी। आप भगवान से बात कीजिए, यूनिवर्स को बोलिए कि प्लीज़ हेल्प अस टू हील अवर रिलेशनशिप एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू ओनली इफ़ यू हैव अ गुड इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन अच्छा होगा तो यूनिवर्स बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हील हो और होगा, मैंने खुद मेरी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस हील किए हैं इस तरीके से। जिन भी लोगों से मेरी नहीं बनती थी या फिर जिन लोगों से मेरी थोड़ी बहुत अनबन थी, मैंने सबके साथ ये टेक्निक यूज़ करी। सोल लेवल पे मेडिटेशन में जाके मैंने उन लोगों को सॉरी बोला, पता नहीं किस जन्म की कौन सी गलती थी जिसके मुझे कैरी करना पड़ रहा था अपने इस बर्थ में, और वो रिलेशनशिप भी हील हो गई और मेरे उन लोगों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने रिलेशन को हील कीजिए, एक नया जीवन दीजिए अपने आप को। देखिए, रिलेशनशिप हील करना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखकर ही, एक पॉजिटिव रिश्ता रखकर ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा ना है किसी भी रिश्ते को हम खराब तरीके से ख़त्म करें, हम पॉजिटिव तरीके से भी तो ख़त्म कर सकते हैं ना। हमें नहीं बात करनी, कोई बात नहीं, बट वी कैन हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि चलो कोई बात नहीं, उसने कर दिया, मैं माफ़ कर देता हूँ और मैं उससे भी माफ़ी मांग लेता हूँ। तो ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपके अंदर कंपैशन और पिटी आ जाएगा, लोगों को माफ़ करने का, लोगों को अंडरस्टैंड करने का। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है और आपके सभी रिश्तों को हील कर देगी। चलिए चलती हूँ मैं, तब तक रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखें तो कोई और आपका ख्याल कैसे रखेगा। अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।